क्या आप मानते हैं एक पराई लड़की का अपने पिता समान, अपने भाई समान पुरुष के साथ फिजिकल संबंध बनाना उसका शुद्धिकरण है? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका भंडारी और आज मैं आपके सामने इंडिया का एक ऐसा सच बताने वाली हूँ, एक ऐसी बात बताने वाली हूँ ना जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। इतना घिनौना सच है और हो सकता है आप में से किसी का मन मुझे गाली देने का भी हो, बट सीरियसली प्लीज़ कोई भी लोग इस बात को अपने दिल पे ना ले। ये बात है उस समय की जब हमारा देश किसी का गुलाम नहीं था, बस देश में एकता नहीं थी, जातिगत भेदभाव था, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छोटे बड़े ये भेदभाव था। शूद्र जाति, वैश्य जाति, ओबीसी, एसटी, ये छोटी कैटेगरी के लोग, इनको ब्राह्मणों ने अपना गुलाम बनाया था और इनके लिए एक शुद्धिकरण प्रथा बनाई थी। और ये शुद्धिकरण प्रथा ऐसी वैसी नहीं है, सोचना भी मत। इसको ये शुद्धिकरण प्रथा सुन के ना तुम रूह कांप जाएगी। तुम सोचोगे कि भगवान कोई ऐसा भी हो सकता है? सीरियसली ऐसी बात है। होता ये था कि जब कोई शूद्र जाति या छोटी कास्ट की बेटी विवाह योग्य हो जाती थी तो ब्राह्मण लोग विवाह से पूर्व उन्हें अपने साथ ले जाते और 21 दिन तक उनके साथ फिजिकली संबंध बनाते। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें ये बोलते कि अब तुम पवित्र हो, शुद्ध हो और विवाह योग्य हो। अब बात आती है सन 1875 की, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैंने जब से उनके लिए सुना है, बचपन से मैंने जो सुना है, मैंने यही सुना है कि दयानंद सरस्वती अच्छे इंसान थे। तो होता यह कि 1875 में दयानंद सरस्वती एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है सत्याग्रह प्रकाश। इसमें एक लाइन लिखी होती है कि हिंदू मुगलों की दी हुई एक गाली है। इसीलिए 1875 में उन्होंने जो किताब लिखी थी सत्याग्रह किताब, उन्होंने उसमें आर्य समाज की स्थापना की थी, हिंदू समाज की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो हिंदू है वो मुगलों द्वारा दी गई एक गाली है और जो उन्हें ये सब लगता था उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हिंदू कब बना। ठीक है, जब हमारे देश में मुगल आए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो पहले से ही भेदभाव है, यहाँ तो पहले से ही एकता नहीं है, आपस में जातिगत भेदभाव है। तो उन्होंने भी इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने जो पहले से प्रथा थी, सती प्रथा और शुद्धिकरण प्रथा, ये ऐसी वैसी जितनी भी प्रथा थी, उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। क्यों वो बदलाव करते? उनको तो फ़ायदा था इसमें। जितनी एकता कम हो गई उतना आसान था हमारे देश में राज करने का, हमारे देश में अधिकार करने का। तो जो राजा रजवाड़े लोग थे उन्होंने अंत तक उनसे लड़ाई की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली उन्हें। इस तकरीबन 85% लोग थे शूद्र जाति के, वैश्य जाति के, छोटी कास्ट के, छोटी कैटेगरी के, और 15% लोग थे ब्राह्मण। अब जब मुगल आए उन्होंने देखा कि यहाँ तो पहले से ही भेदभाव है, क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। अब मुगल शासक आया, उसने हमारे देश पे एक कर लगाया, जजिया कर। अब ब्राह्मण है जो वो बड़ा चालाक, उसने डायरेक्ट रिप्लाई किया कि भाई हम तो तुम्हारे जैसे विदेशी हैं, हम तो तुम्हारे जैसे अगले देश से आए हैं, यहाँ हजारों साल से आए हैं और इन पे हमने अधिकार किया है, अपना राज किया है। और उनके साथ उन्होंने मिलके 800 साल, करीबन 800 साल तक देश पे राज किया और उनके साथ 40% का हिस्सा बने। जो भी समझौता होता था, जो भी होता था, आपस में समझौता किया और 40% का हिस्सा ये ब्राह्मण भी बने 800 साल तक। अब एक मेन पॉइंट ये आता है, एक मेन बात ये आता है कि अगर पूर्व काल से हर एक भारतवासी अपने को भारतवासी मानता तो आज हमारा एक देश अखंड भारत होता। आज अखंड भारत को बनाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने रीजन्स बताए जा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। भाई अगर पहले से ही हर एक भारतवासी अपने को भारतवासी मानता ना, जाति धर्म ये छोड़ के भारतवासी मानता, तो आज हमारा देश भारतवासी अखंड भारत होता। ने खुद दूसरे लोगों को ना अपने पे हावी होने दिया है, नहीं तो मुगलों की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत को आंख उठा के देख सके।